कि जालिमो काजी आ आ गया। रहा है। जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स होगा वहाँ हमारी आवाज आएगी कि जालिमो काजी आ रहे हैं। मैंने मेडिकल किया हुआ है, आई एम डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह। ह्यूमन बॉडी टेस्टिंग मैंने रशिया से किया हुआ है। तो लोग यालबुलु उसके केड़ा उसके यालबुलु ਯੈਲੋਬਲੂ आई लाइक रशियंस। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਯੈਲੋਬਲੂ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿस्तानी मुसलमान ਉੱਥੇ किस तरह जिंदा है? इसको थोड़ा अपनी मुर्गी पालता है, ਉਹਨੂੰ ही लाल करता है। सर नो, मेरे वो जो जुल्फें थी यहाँ पे शोल्डर्स पे पड़ी होती थी हैं? हाँ जी। फिर फुटबॉलर को क्रिकेट पे लगा उनको दिया, मैंने लोग क्रिकेट नशों पे लगा देते हैं, आपने क्रिकेट पे लगा मैंने क्रिकेट पे अच्छा किया आपने, अच्छा किया। जी, जी। मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मोहब्बत में क्या था लुटाने के काबिल, आहा, जवानी मिली थी जवानी लुटा दी। ओ हो जालिमो। तो फिर ब्याह वाले दिन क्या हुआ सर, आपने जवानी लुटाई बैठे? एलबीडब्ल्यू पिच की दोनों साइड पे खेल रहे हो। हाँ, यहाँ आपने कहा तेरी LBW पिच पे छितर मारांगा मैं। कच्छू में क्या होता है? तो आपके वो फेवरेट है? मेरे फेवरेट हैं। और अच्छा, तो आप जारी रखें ऐसे करके, आप कमेंट्री कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि सामने और एक बंदा अगो एकदम लंघ गया, तानू पता ही नहीं लगा, तुझे तेरी मैं बहुत इज्जत करता। वो स्क्वायर हो ये गया, एक गोल है और वो can गोल say। नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी आनो बखैर रागले भली करी आया मैं ਤੁਹਾਡਾ मेजबान खादमे अवाम नौकर वोटी दा ते नाले ਤੁਹਾਡੇ होने वाले बच्चों दा तिक्को रहमान भट्टी प्रोग्राम लस्सी विद पट्टी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। परेशान नहीं होना मैनू एडा सोफिस्टिकेटेड देख कर के, ओ माय गॉड इज लुकिंग सो गॉर्जियस, गुड, ब्यूटीफुल, हैंडसम। ये सब कैमरे और लाइटों का कमाल है, और इस कैमरे के पीछे बैठा एक शख्स, उसके फेस पाउडर का कमाल है। ये एपिसोड आपको हमेशा इसलिए याद रह जाएगी कि आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, पहला इंटरव्यू मैं करने जा रहा हूँ इस लस्सी विद पट्टी में, कि वो लोग तो महारत रखते हैं ना, काम एक अद्धा सीख लिया, किसी की ड्राइविंग बहुत अच्छी है, कोई क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है, कोई कैच बहुत अच्छे पकड़ता है, कोई जनाब मिस्त्री बहुत चंगा है, कोई बेवकूफ़ बहुत अच्छा बना रहा है कुछ 76-77 सालों से। देयर इज़ सो मैनी थिंग्स। लेकिन ये भाई साहब जो मेरे साथ हैं, ये ज़ुबानें बहुत सारी बोल लेते हैं, गेमें बहुत सारी खेल लेते हैं, और बहुत सारी गेमें कर भी जाते हैं। इन्होंने आज तक किस किस के साथ कौन कौन सी गेम डाली है, वो इन्हीं से पूछेंगे लस्सी विद पट्टी में। कोशिश करेंगे कि इनकी लस्सी बनाएं और इनको लस्सी पिलाएं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मेरा बहुत ही प्यारा सा दोस्त है, तो मेरे साथ मौजूद हैं काजी उज़ैर। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, की हाल ने? वालेकुम सलाम भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। बड़ी एक तमहीद आपने बांधी, 2-3 बातें शुरू में ही कर गए। अब उनका जवाब ढूंढते ढूंढते शायद टाइम लगे। नहीं, जवाब हम आपसे लेंगे और आपसे बहुत सारे जवाब लेंगे। पहले तो आप लस्सी लें, क्योंकि लस्सी विद भट्टी की खासियत है कि हम बंदे को देसी लस्सी पिलाते हैं। जी जी जरूर। अपना कलेजा आप ठंडा करें, एक सिप लें, आपको बड़ा मजा आएगा। ये 2 नंबर बनी हुई नहीं है, ये ओरिजिनल पाजी माशाल्लाह है ना सर? ठीक। मेरी कमजोरी भी लस्सी है। अच्छा जी, जी। अच्छा, आपने ਇਹਦਾ इलाज हकीम तो कराया इस कमजोरी का, या सिर्फ लस्सी नहीं करता? नहीं, लस्सी ने किया, लस्सी ने किया। और खासकर जो अभी टेम्परेचर चल रहा है, 44-45 चल रहा है, तो इससे बेहतर इलाज कोई हो नहीं सकता। अच्छा कैसा, मुझे पहले बात जो जेहन में आती है ना, जितना मुझे आपने बताया या मुझे और लोगों से पता चला, जुबानें तो पहले गिनवाए ना जी कितनी, मैं ज़रा फिंगर टिप्स पे गिन लूँ। सबसे पहले तो आप खुद हैं पख्तून? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पठान हूँ, पख्तूनिया। किस इलाके से? अब मेरा तल्लक केपीके से है, मानसरा से। मानसरा जी, मानसरा से भी पीछे खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत गांव है, छोटी सी वादी है, बटल नाम की। बटल से हूँ मैं। बटल। तो एक हो गया जनाब पश्तो। हिंद को? अल्हम्दुलिल्लाह हिंद को भी पूरी आती। उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह मैं उर्दू में शायरी करता हूँ, पोइट्री करता हूँ। अंग्रेजी में आप कमेंट्री करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं कमेंट्री में, इंग्लिश में। उसके बाद ये कोई रूस में कोई जुबान कौन सी बोलते हैं? रशियन जुबान बोलते हैं। रशियन जुबान मुझे बाबा जी, ये तो इंसान की फितरत के खिलाफ जुबान है। यानी ये तो हमारे जैसे देसी लोग अगर रशियन बोलें तो कैसा लगे? बहुत अजीब लगेगा, खासकर अगर कोई पठान नहीं है, क्योंकि पश्तो का और रशियन का थोड़ा सा मेल मिलाप है। अच्छा। काफी करीबी जुबान है। जैसे हम पश्तो में कहते हैं ना ओके खशो, ओके, तो वो कहते हैं खरशो, ओके खरशो। तो खशो खरशो में सिर्फ रे का फर्क है, बाकी डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। गले में जितनी खराश है उतना अच्छा अल्फाज निकलेंगे। बिल्कुल, आपको स्ट्रेप्सिस लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रशियन होगी थी, आगे चलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तफसीर पढ़ी हुई है कुरान की, माशाल्लाह, ग्रिप है थोड़ी, ठीक है। और
और पंजाबी में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंट्रोल ठीक यानी है। 6 से 7 जुबानें जिनमें मुकम्मल अबूर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अफ़गानी आती है, फ़ारसी मुझे थोड़ी बहुत आती है। 8 हो गई। चाइनीज़ मूवी में मैंने काम किया हुआ है एज़ अ फुटबॉल कमेंटेटर। अच्छा, मैं घबरा गया सी, मैं को ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਂਦੀ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਾਂ ਤੇ कितने ने काम कर लिया। सी पैक पे मूवी बनी है। अच्छा सॉरी। सी पैक पे पाकिस्तान चाइना ने मिलकर बनाई है, वो एक अच्छा। फुटबॉल की मूवी है। अच्छा, यानी जिंदगी स्पोर्ट्स के गिर्द ही घूम रही है। जहां से भी आप देखें ना कि जहां पे स्पोर्ट्स होगा वहां पे अगर फिल्म है, ड्रामा है, खेल है, सियासत है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपका कोई भी, तो वो स्पोर्ट्स अगर उसमें इन्वॉल्व है तो वहां पे काजी उजैर मौजूद है। तो एक जमाना था जमात इस्लामी में काजी हुआ करते थे, काजी हुसैन अहमद। जी बिल्कुल। और उस वक्त एक नारा चलता था कि जालिमों काजी आ आ गया, रहा है। ठीक है। जी जी। और फिर जलसा शुरू होता था। ऐसे ही है। तो अब स्पोर्ट्स के अंदर जहां जहां स्पोर्ट्स होगा वहां हमारी आवाज आएगी कि जालिमों काजी आ रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, और ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है। मैं अगर एज ए कमेंटेटर भी कहीं पे गया हूँ ना, तो मैंने वहां पे जज बन के भी, काजी बन के भी काम किया है। अच्छा। अंपायर से कोई फैसला भट्टी साहब गलत हो जाता था ना, मैं उनको बता देता कि क्रिकेट की, फुटबॉल की बुक के अंदर ये शिक है और ये कानून है, आप आपस में ना लड़े। तो वो कहते थे जी बस ये जजमेंट भी आप ही करें। जी, खुद भी खेला है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने क्रिकेट प्रोफेशनली खेली है, फुटबॉल मैंने इंटरनेशनल क्लब्स के अंदर प्रोफेशनली खेली है। लत टूट गई तो बस फिर रह गया जी, फिर कमेंट्री की तरफ आ गए। फिर कमेंट्री की तरफ आ गए। क्रिकेट भी प्रोफेशनल खेला? अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल खेला है मैंने जी। ठीक राव है। इफ्तिखार के साथ मैंने खेला, अजहर महमूद के साथ खेला। राव इफ्तिखार बॉलिंग करते थे, मैं बैटिंग करता था। इस्लामाबाद जिमखाना के क्लब में तो नहीं करते थे? जी एग्जैक्टली, जिमखाना और भुट्टो ग्राउंड के अंदर हम खेलते थे। चलिए। तो वो मुझे कहते थे इफ्तिखार भाई कि काजी साहब आप पहले जाएंगे। मैं कहता था यार मैं हफ्ते में एक दिन मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं 1-2 दिन आता हूँ, आप सुबह से शाम तक, अगर क्योंकि होता नहीं भी होता तो इंटर रख के बॉलिंग करता था, इसलिए T20 वर्ल्ड कप खेली। जी जी, तो वो मेहनत का फल तो मिलता है। ठीक है। एक बात आपने शुरू में बड़े मजे की थी। कौन सी? कि आप जो खेलते हैं, अब गेम बॉल और डालते बल्ले हैं। के साथ खेलना और दिलों के साथ खेलना और बातों के साथ खेलना, और बातों के साथ खेलना, और बातों के साथ खेलने का और फन, सियासतदान बनके जज्बातों के साथ खेलना। जज्बात के साथ खेलना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स हैं जो हाँ। लोग करते हैं। आई वाज इन फ्रांस बैक इन 2014। मैंने एक छोटा सा ट्वीट किया, उस वक्त फ्रांस ट्विटर में? था, अभी एक्स हो गया, मैं फ्रांस में था। तो ये आप सच्ची मुच्ची होते हैं वहां या सिर्फ इधर ही बता रहे हैं? क्रोमा कर लें, ग्रीन अच्छा। क्रोमा। अगर आप लाइटर मोड में रहना चाहते नहीं, हैं तो नहीं, मैंने ट्वीट किया, वो बड़ा वायरल हो गया। मुझे इवन क्रिकेटर्स ने कहा, उसमें अल्फाज आप नोट कीजिएगा कि इस मुल्क में अच्छा खेलों में होने वाली सियासत और सियासत में होने वाले खेल तमाशों ने दोनों का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर कैसी रही उसके बाद जिंदगी? उसके बाद ये रही कि मुझे कुछ दोस्तों ने, आप जैसे भाइयों ने कहा कि अगले 6 महीने तक वापस नहीं आना है, वहीं पे रहे, ट्वीट्स वगैरह करते। ऐसा तो नहीं है कि आप लैंड किए तो आगे पहले डाले वाले थे, काले वाले सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू? सलाम है उनको भी, ठीक है, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। नहीं ठीक। लेकिन भट्टी साहब, लाइटर मोड में अगर बात करें ना, ये बात हकीकत है, ये बात है। इन दोनों को अलग कर दें, सियासत को सियासत रहने दें, खेल को खेल रहने दें, आप देखें फिर ये मुल्क कहाँ जाता है। खुद को जो पसंदीदा खेल कौन सा है जो मैं बहुत अच्छा लगता है? मैं क्रिकेट का कीड़ा रहा हूँ और अभी भी क्रिकेट? क्रिकेट का अच्छा, ये कीड़ा। क्रिकेट ने अभी कोई ऐसा सर उठाया कि हर बंदा क्रिकेट क्रिकेट। एक दौर था हॉकी के अलावा बात ही नहीं होती थी, मैं अक्सर स्क्वॉश के अलावा बात ही नहीं होती। बात ही नहीं होती थी। 10-10 टाइटल वर्ल्ड हाँ। ओपन हमने विन किए। अब जिसको देखो क्रिकेट, जिसको देखो क्रिकेट, ऐसा क्या बुखार है यार? अब शायद अफरीदी बाबर आजम को लाइक नहीं करते। करते हैं हम लाइक, एक हद तक करते हैं, लेकिन मैं शहबाज अपनी की- बीवी को ज्यादा बड़ा लाइक करता हूँ क्योंकि मैंने उसके साथ रहना है। शायद मेरे घर के बर्तन नहीं धो के देगा। वो घर जाना है। अच्छा, शहबाज सीनियर को लाइक क्यों नहीं करते? बहुत सोहेल ज्यादा अब्बास करता हूँ। को नहीं, हम तो करते हैं। हमारी जो अभी की जनरेशन है उनको पता ही नहीं है शहबाज सीनियर को। अच्छा, किसका इसमें नुक्स वो है, कसूरवार कौन समझते हैं आप? तो क्योंकि स्पोर्ट्स में है। वही ट्वीट वाली बात, अच्छा, ये सियासत। आपने सियासत की नजर कर दिया खेल। अच्छा अच्छा, एक मेरा सवाल है और ये मैंने सोचा था जब भी मैं कोई पॉडकास्ट करूंगा ना। भट्टी साहब के साथ बैठा हूँ तो लस्सी की सिप साथ साथ होनी चाहिए, पारा ऊपर जाने से बचाने के लिए। मैं भी लगा रहा हूँ। अच्छा, वो ये सर मुझे लाजमी बताना और फेयर होके बताना है। जी जी ये जो चेयरमैन लगते हैं क्रिकेट बोर्ड के, जी जी। आपकी नजर में क्रिकेटर होना चाहिए या फिर वही जो सियासी मंजरनामा है और उसके पसे मंजर में जो बंदा लगा देते हैं? भट्टी साहब, ये दोनों चीजें लाजिम और मलजूम है। अच्छा, दोनों लाजमी? वो इसलिए कि कोई सियासतदान ही जो है वो लीड करेगा किसी भी इदारे को।
एमएनए एमपीएस ही होते हैं ना। अच्छा अब हर एमएनए एमपीए जरूरी नहीं है कि मैं क्रिकेटर हूं तो मैं एमपीए एमएनए बन जाऊंगा। ठीक है। खिलाड़ी बन भी जाते हैं, लेकिन पीछे जो आपका ड्राइव करने वाली फोर्स होती है वो पॉलिटिशियंस ही होते हैं। बाकी दुनिया में भी ये निजाम है? बहुत कम है, ना होने के बराबर है। ये मैं जानना चाह रहा हूँ, वाई इन पाकिस्तान? सर आप यही खुद ही कहते हैं, जब एक ट्वीट में आप कहते हैं कि जी सियासत की नजर खेल और खेल की नजर सियासत कर दी, जी जी ऐसे और दूसरी तरफ आप उनके हक में। भट्टी साहब, आपने लास्ट अगर क्रिकेट को फॉलो करते हैं या हमारे जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, पाकिस्तानी लेजेंड जावेद मियांदाद, मोहसिन खान, इमरान खान, कोई भी खिलाड़ी, किसी किस खिलाड़ी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनते हुए देखा था? नहीं याद, मेरी याद में भी नहीं। मोहसिन खान थे कभी, कोई गोरा आ जाता है कभी, कभी कोई वेस्ट इंडियन आ जाता है, हम्म। कभी मिकी आर्थर आ जाता है। और वो क्या करता है कि इंग्लैंड में बैठ के पाकिस्तान की टीम को यहाँ पे चला रहा होता है। वो ठीक है। लैपटॉप पे साथ लीग में भी कर रहा होता है, हम्म, उधर लीग्स को भी, बीबीएल को भी देख रहा होता है, और साथ साथ इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। हम्म। आपने अपने लेजेंड्स को पीछे कर दिया, जो आपकी जबान जानते हैं, आपकी ओरिजिन को जानते हैं। हमारे खिलाड़ी 80% खिलाड़ी इंग्लिश नहीं समझते, इंग्लिश नहीं बोलते। नहीं नहीं, 80 नहीं, 90%। 90%, हाँ ऐसा करने मतलब 11 में से एक आध लड़का ही बोलता है, और एक, वही बाकियों के लिए भी बोल रहा था उर्दू में बात में। और अगर वो ना हो तो रमीज भाई तो हैं ही। तो फिर रमीज भाई, रमीज ना हो तो हो ही नहीं सकता कुछ जो और। फिर नहीं हो सकता। या वकार भाई का भाई, हाँ जी, अली यूनुस साहब, अली भाई। अली भाई, देखें, मैंने उनके साथ कमेंट्री की है। आपको करनी पड़ेगी उनके साथ कमेंट्री, क्योंकि वो वकार भाई के भाई हैं। बहुत पॉइंट की बात ये कर रहे हैं भट्टी साहब, थोड़ा सा अच्छी बात है, ये डायरेक्ट बात करते हैं, और मैं चूंकि इन चीजों से जुड़ा हूँ, मुझे थोड़ा सा घूम के आना नहीं नहीं, पड़ेगा। आपने रहना फील्ड में, फील्ड में रहना, मैंने रहना फील्ड से बाहर। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਸੀ ले ली है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर। अच्छा, लस्सी के बगैर नहीं रह सकते, मैं बल्ले और बॉल के बगैर नहीं रह सकता। अच्छा जहर भाई, ये बताएं कायद साहब कि पहली अमाउंट क्या मिली थी एज ए कमेंटेटर? क्योंकि अब आप बहुत कमेंट्री कर रहे हैं, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, अल्हम्दुलिल्लाह। केपीएल, पंजाब गेम्स मैंने की, मैं 26 पंजाब गेम्स गेम। की उसके अंदर। तुसी नहीं छाड़ रहे ना, अभी आप कोयटा जा रहे हो, जी हाँ जी, उधर ट्रायल्स क्या के है? लिए केएसएल कश्मीर सुप्रीम लीग के ट्रायल्स हो रहे उसके हैं। ट्रायल गिलगित से हमने शुरू किए हैं, कोयटा तक। कोयटा तक आपने शुरू। जी पहली अमाउंट क्या मिली थी? 100 था, 150, 500, 1000, जो कमाई थी कि यार अच्छा इसमें पैसे भी मिलते हैं? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, और मैं चाहता था कि अच्छा, ये सवाल ऐसा होता है ना कि कभी कभी इंसान कहता है मुझसे ये सवाल जरूर करना। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसी हमारी इस प्रोग्राम से पहले कोई बात नहीं, और मेरे दिल की बात इन्होंने पूछ ली है। तो क्रिकेटर तो पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम में हर बंदे को क्रिकेट का पता है, जिसको नहीं भी पता उसको भी पता है पीएसएल के बाद। मुझे याद है मैं 9th क्लास में था, 9th क्लास में था, स्कूल की ग्राउंड की बाउंड्री पे खड़ा था, और लड़के मैच खेल रहे थे, सीनियर्स जो एफएससी वाले हैं। तो मैं वहां पे खड़ा, जज्बात में आगे कमेंट्री, वो बॉलिंग कर रहा है जी, भागता हुआ रहा है, गेंद की उसने शॉट, बगैर माइक के खुद ही लगा हुआ है, बगैर माइक के खुद ही लगा। साई टाइप करेक्टर। उस वक्त हसन जलील को मैं कॉपी कर रहा हाँ, काफी जी लोग जी करते थे, जी कुछ जी। तारिक अजीज की बन जाता था था खुद हाँ ही। जी, बन जाते थे, एहतशाम बन जाते थे, चिश्ती मुजाहिद बन ठीक, जाते हमारे उस वक्त कुछ भी नहीं थे ना खेलने के लिए, तो थे। बच्चे मुंह से खेलते रहते थे, हाँ ऐसे ही है, कोई ऐसे ही आवाजा काट लें या है। जी खेलते रहने बल्ला, से। अच्छा, बल्ला भी जो है वो आप छुपा के रखते थे ठीक, अब्बा जी से, वो खेलने ही नहीं देते थे बहुत कुछ आपको। छुपा के रखते थे अब्बा जी से। अच्छा, वो मैं कमेंट्री कर रहा था, तो मुझे नहीं पता था मेरे पीछे मेरे इंग्लिश के टीचर खड़े हैं, रियाज अच्छा। खान साहब, अगर देखें प्रोग्राम तो सर सलाम है आपको, आपके अल्फाज आज भी चिपके हुए मेरे दिमाग में। हम्म। तो उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ा कि बेटा इधर क्या कर रहे हो, वहां पे, और जहाँ पे प्रिंसिपल, टीचर, सारे इंग्लिश, उर्दू, केमिस्ट्री के सारे टीचर्स बैठे हुए थे। अच्छा, अब मैं 14-15 साल का लड़का, 9th क्लास का, मुझे लाके उनके बीच में बिठा और दिया। गोरा चिट्टा भी उस वक्त ज्यादा था, बाद होंगे सर, आप में जिस इलाके से हैं, ये तो थैंक धूप यू, ने आपका ये हाल कर दिया। कॉम्प्लीमेंट, धूप ने ये हाल कर अच्छा, दिया, और 20 साल हो गए मुझे तो कभी पंजाब डर नहीं लगा रंग की वजह से कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, मेरे घर वालों को पूछ लें? कि हशर होगा, हशर नशर होगा। अच्छा, जुनून था क्रिकेट का ठीक कि काला गोरा तो होना ही है। ठीक। अब रशिया में जाके बहुत कुछ खो भी दिया, बहुत कुछ पा भी लिया। ये तो देख वो लें, जो ये हम लगा देंगे, ये कट लगा देंगे कि रशिया में जाके बहुत कुछ खो दिया, आपके घर वाले भी देख रहे हैं, इसको क्लियर कर दें क्या खो एक दिया। एक एक गिलास डायरेक्टर साहब को लस्सी पिलानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से ठंड पड़ ये जाएगी। कट कर दीजिएगा भाई। जी जी, तो उसमें ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेडिकल रशिया से किया, लेकिन वो जो पहला दिन था ना, तो मुझे इनाम मिला था 50 रुपए मेरे प्रिंसिपल साहब से। अच्छा, तो उन्होंने कहा बेटा कि पता नहीं मैं जिंदा हूं या ना हूं, लेकिन मैं तुम्हें उस लेवल पे देख रहा हूं, जो तुम हम 15 टीचर्स के और प्रिंसिपल के बीच में बैठ के कमेंट्री कर रहे हो। कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस उनको बड़ा पसंद है, और बीच में मैंने एक आध शेर भी पढ़ लिया। वाह,
वो इलामा इकबाल का शेर था, और उन दिनों में छोटे छोटे स्किट्स लिखता था, जो ड्रामे वगैरह स्कूलों में होते थे ना, तो मैं खुद लिखता था, और अदाकारी और लड़कों को लड़कियों को मिला के 14 अगस्त के प्रोग्राम, तो वो छोटा सा शेर भी मैंने अदाकारी लड़के लड़कियों को मिला के, मतलब जो इसके 14 अलहदा अगस्त से के पैसे प्रोग्राम होते हो गए उसके पैसे लेने से। वाह। वो 50 रुपए का नोट भट्टी साहब आज भी मेरी डायरी के अंदर लगा है। अरे वाह। हालांकि कई दफा मुझे जरूरत पेश आई, ऑनेस्टली जरूरत उस वक्त के एतबार से 50 रुपए बड़ी चीज थी, मुझे जरूरत पेश आई, लेकिन मैंने उसको उखाड़ने से पहले अम्मी के हाथ आ जाते थे मेरे हाथ के ऊपर, ना करो, ये तुम्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि तुमने अपना सफर 50 रुपए से शुरू किया था। ठीक है। तो आई एम ब्लेस्ड कि आज मेरी वालदा से। तो अभी जो वसाइल हैं जिंदगी के, वो इसी से पूरे हो रहे हैं या इसके अलावा भी कुछ करते हैं? ऑलमोस्ट मैंने मेडिकल किया हुआ है, आई एम अ डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह, ह्यूमन बॉडी टेस्टिंग मैंने रशिया से किया हुआ है। फिर हमारी लेगेसी है फैमिली की, वालिद साहब की हर्बल और होमियो में, तो हाँ। हमारा हॉस्पिटल भी है। अच्छा तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, किस नाम से जी? मानसरा में काजी क्लिनिक के ही नाम से, काजी काजी क्लिनिक हॉस्पिटल के नाम से। हॉस्पिटल्स के नाम। तो ये आप डॉक्टर भी हैं? जी हाँ, पूरी फैमिली की एक लेगेसी है हमारी, वालिद साहब आपस में भी एक दूसरे का इलाज कर लेते हैं या खुद किसी और से के पास दवाई? घर कहते की हैं कि नॉर्मली अब डॉक्टर अपनी दवाई नहीं खाता। नहीं खाते, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो इसमें मुर्गी नहीं, किसको कह रहे हैं आप? मैं सच्ची बात बताऊं भट्टी साहब, मैं अपनी ही दवा खाता अपनी? हूं। मैं पैदा हुआ हूं, मुझे भट्टी साहब नहीं याद कि मैंने कभी पैनाडोल लाइफ में खाई हो। आप सबके लिए ये लेकिन सबक है। 6 महीने के जब हो चुके होंगे तो टीके वीके तो किसी नहीं लगाए होंगे ना, कि वो भी आपने अपनी तख्लीक की है? ऐसा तो नहीं वो पॉसिबल? लगे, वो लगे, वो तो ये टीके टीके दसो ना, कुछ कह रहे वो हैं मैंने लगे। जिंदगी नहीं, में कभी मैं नहीं खाई। होश संभालने की बात कर रहा हूँ, हाँ। जब से होश संभाला, अच्छा। इस लस्सी के अलावा मैंने कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह कभी नहीं पी। कभी नहीं पी? एक स्पोर्ट्समैन होते थे, रशिया में रह के भी नहीं पी? रशिया में रह के नहीं माइनस पी। डिग्री ये में? हकीकत मैं आपको बताऊं कि माइनस, जब माइनस होती थी आप मसाला बिछा लेते थे? यकीन माने बर्फ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम हमने प्रेस करके बर्फ के ऊपर अल्लाह को सजदा किया है। ये लेकिन अल्लाह की मेहरबानी। आपने और कोई नहीं, दवाई इसके ना अलावा खाई ना पी? सर, वो जो हम ग्रीन टी का एक छोटा सा थर्मस टाइप यहाँ पे शोल्डर के साथ लगाते थे ना, अच्छा। तो जैसे ही रोड पे निकलते थे वो फ्रीज हो जाता था, हम उसका ढक्कन भी नहीं खोल पाते थे। अच्छा। तो वो जो चीजें वहां पे होती हैं उनके लिए तो मसला ही नहीं है। वो जो गोश्त खाते हैं, जो कॉफी पीते हैं, हम तो कॉफी चाय भी नहीं पी सकते थे, अच्छा। वो भी हलाल नहीं है। तो एक अच्छा, टफ वो भी लाइफ, लाल नहीं जी है? हलाल नहीं है, उसके अंदर आपको नहीं पता दूध किस चीज का पड़ रहा है। ओह। आप एक टॉफी चॉकलेट मार्केट से लेके नहीं खा सकते रशिया में? रशिया में। ये ये हम लगा देंगे सब। सर नहीं सर, बिल्कुल ये लगाएं। मेरे जो बल्कि रशियन दोस्त हैं, रूस के, फलाम इस तरह से पॉसिबल, तो लोग यालबुलू रूस के, केड़ा उसके? यालबुलू, येलो ब्लू। आई लाइक रशियंस, ओह, आई यालबुलू आई लव रूस यू के। टू। येलो ब्लू। मेरा भी मैसी दे ना उन्होंने। आप मुझे तुसी मैंने पंजाबी पूरी सिखा दो, मैं तुम्हें रशियन सिखा दूंगा। से एक बात की वाकई समझ नहीं आई, आपने कहा वहां कुछ भी हलाल नहीं है, ये आपके जी अल्फाज हैं, तो जी सर जी। लोग की पत्ते खा के जिंदा ने उत्थे की कर रहे हैं? पाकिस्तानी मुसलमान उत्थे किस तरह जिंदा है? इसको थोड़ा सा अपनी मुर्गी पालता है, ਉਹਨੂੰ ही नहीं, लाल करता है, मुसलमान सर नहीं है। ਉਹਦੇ आंडे खाता है। मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है। क्योंकि हम मॉस्को में थे, मॉस्को में मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है। अच्छा, है ही नहीं? इस्लाम का तुसी मतलब भी नामो निशान आप भी नहीं है। मास्क लगा के घूमते थे? यही समझ लें। मॉस्को में मास्क लगा के आपको ये जो सिर का हाल है आपके, आपने ये अभी ट्रांसप्लांट नहीं कराया तो ये ये अगर मास्को में हुआ? ये अगर वहां पे मैं सर पे भी इस तरह मास्क लगा लेता तो शायद ये ना होता। वैसे थे बाल? बड़े अच्छे मिस करते हैं अपने बालों सर, को? मैं अपने बालों को मिस करता हूँ। मेरे वो जो जुल्फें थी यहाँ पे शोल्डर पे पड़ी होती थी, हैं? हाँ जी, वो मैं आज भी वो याद करता पिक्चर्स हूँ। आप देंगे, हम लगा ये दें सोशल थंबनेल मीडिया पे? पे है, ये आप जरूर लगाइएगा जी। मैं आपके तवासत से कहता हूँ, वो पिक्चर्स मैं आपको दूंगा, वो आपने जरूर। मैं अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को यहाँ कहता हूँ कि ये जो जुल्फों वाली पिक्चर है ना, ये एक थंबनेल पे जरूर लगाना, और एक ये वाली। सर एक ना तुसी बाद च फोटो सेशन कराना है जिसमें आपने कैप उतार देनी है, ठीक है ठीक है, ताकि मैं वो दोनों लगा के, ये सबसे मुश्किल काम मुझे करने का कह रहे कि हैं भट्टी साहब। 1982 मॉडल का उजैर काजी ऐसा था, और 2025 के सोशल मीडिया का और क्रिकेट फुटबॉल और इसका सारा, कितने जी। मुल्क घूम लिए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने इंक्लूडिंग गल्फ कंट्रीज को मिला के 8 मुल्कों में मैं अब तक जा चुका हूँ। ये सब स्पोर्ट्स की बदौलत? सिर्फ स्पोर्ट्स की। रशिया में मेडिकल के लिए गया था, पढ़ने के लिए, बाकी मैं स्पोर्ट्स के लिए गया हूँ। ठीक है। ऑलमोस्ट सारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, फिर यूरोपियन कंट्रीज, फुटबॉल के लिए ज्यादातर, और क्रिकेट। स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा दोस्त कौन सा बना है अभी तक, जो बड़ा जिगरी, जिससे अच्छी गपशप है, मेरे जो बर्थडे भी विश कर देते होते हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ, बहुत से दोस्त हैं मेरे बचपन के। जो दोस्त हैं, मैं जब भी अब कतर कभी जाता हूँ तो वो क्रिकेट का एहतमाम पहले से कर लेते हैं। अच्छा, अपनी लोग जॉब्स वगैरह, खाने पीने का करते हैं, दस्तरखान का करते हैं, वो वो कहते हैं कि क्रिकेट का सारे करते हैं? बंगाली, इंडियन, श्रीलंकन दोस्त इकट्ठे हो जाओ, काजी उजैर आ रहा है, वो अच्छा। लाइव भी करेगा अपने पेज पे, क्रिकेट खेलेगा, और हम सब ने मिलकर वहाँ पे क्रिकेट खेलनी है। तो बचत भी हो जाती है कि खाना पीना होटल्स में जाने के बजाय ग्राउंड में चले जाते हैं।
वाह। वो हसन रहमान मेरे साथ। हसन रहमान, हसन रहमान मेरे पुराने वो कतर में होते हैं। वो कतर में होते हैं। ठीक है। अपनी मेहनत मजदूरी रोजी रोटी कर रहे हैं वहां पे, लेकिन क्रिकेट भी साथ में खेल रहे हैं। ठीक है। फिर मेरे एक रशियन फ्रेंड थे, कॉलरॉफ। हम्म। कॉलरॉफ फुटबॉलर थे, और उन्होंने मेरे तुफैल वहां पे क्रिकेट सीखी। फिर फुटबॉलर को क्रिकेट पे लगा उनको दिया, मैंने लोग क्रिकेट नशों पे पे लगा लगा देते हैं, आपने क्रिकेट पे लगा मैंने दिया। क्रिकेट पे अच्छा लगा किया आपने, अच्छा किया। वो बेसिकली थे उज़्बेक ब्रीड थे, उज़्बेकिस्तान से थे। अच्छा, ब्रीड भी पता है तारा। जी, जी, वो रशियंस ने उज़्बेक से शादी की थी, वो भी सारी। अच्छा, ये एक यहाँ अलग डॉक्टर हैं आप। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आपको याद होगा जब खान साहब की हुकूमत थी, तो खान साहब उज़्बेकिस्तान गए वो थे। मुझे बहुत याद आती है हुकूमत, लेकिन जब 250 से ऊपर का पेट्रोल डलवाता हूँ। अच्छा, आप जारी रखें। उज़्बेकिस्तान में खान साहब ने पहली क्रिकेट एकेडमी बनाने का ऐलान किया था। ओके। उज़्बेकिस्तान की क्रिकेट टीम मैं बना के दूंगा। हम्म। तो वो प्रपोजल आज भी मेरे पास मौजूद है। मैं भी इन फ्यूचर में क्रिकेट पे काम करूं उज़्बेकिस्तान और रशिया में, इंशाल्लाह। ये तो होगी प्रोफेशनल लाइफ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त कम है ज़ाहिर है। जी, जी। मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? ये जो क्रिकेटर होते हैं, ये जो कमेंटेटर होते हैं, ये मुख्तलिफ ग्राउंडों में जाते हैं, फैन फॉलोइंग होती है, पवेलियन पवेलियन के पीछे बड़ा सारा माहौल होता है, जी, जी। होटल्स में रुकना, आना जाना। आपने कहा कि फीमेल जो खिलाड़ी हैं उनके साथ भी आपकी रगबत बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रही है, होती है जी, और ऐसे। अगर किसी को हल्का सा बुखार भी खांसी हो तो आप सबसे पहले सुनने में आया कि आप ये कहते हैं कि मैं डॉक्टर भी हूँ, तो कहीं मत जाओ। अब मेरा सवाल वो है। मोहब्बत में क्या था लुटाने के काबिल, आहा। जवानी मिली थी जवानी लुटा दी। ओ हो जालिमो। तो फिर ब्याह वाले दिन क्या हुआ सर, आपने जवानी लुटाई बैठे? वो मोहब्बत मेरे क्रिकेट है। अच्छा अच्छा, शादी भी इसी से कर ली? मैंने शादी, खाना पीना, ओढ़ना बिछाना सब कुछ मेरा क्रिकेट। ऐसे ना हो निकाह वाले दिन 9 बॉल हो जाए या फ्री हिट मिल जाए। हाँ, अच्छा वैसे ही सर कभी होता है वैसे ऐसे कि बातें करते करते क्रिकेट की कोई लैंग्वेज की आपने मिसाल दे दी हो, घर में दो बहुत होता है। भाइयों से, कोई गाड़ी चला रहे हैं, आगे कोई बंदा आया, आपने कहा 9 बॉल हो गई है, या कोई बंदा गुजरा, आपने आपने उसको कहा है कि एलबीडब्ल्यू। पिच की दोनों साइड पे खेल रहे हो। हाँ, या आपने कहा तेरी LBW। पिच ते छितर मारांगा मैं, कोई इतना गाल की थी फिर तुसी। लस्सी पीते पीते बातें में से। अच्छा, ये हुआ है। जब शादी वगैरह घर में होती है ना, फैमिली में अंताक्षरी खेली जाती है, हम्म। किसी की पर्ची निकली हाँ गाना आ हाँ। गया, तो मैं रिक्वेस्ट करके कहता हूँ यार क्रिकेट की कोई बात करा दो मुझसे, किसी की पैरोडी करा दो, कमेंट्री टोनी अच्छा हाँ, मैं वो कर लूंगा। हाँ जी, वो मैं कर लूंगा। ये बाकी शायरी करवा लो, लेकिन इसके अलावा बाकी मुझे। इसी से एक और सवाल, ये जो आपने अभी कहा है ये भी एक टैलेंट है कि मिमिक्री करा लो। जी, जी, तो ऐसे जाहिर है आप कमेंट्री करते हैं तो आपका भी कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो होती है, या बिल्कुल, कोई आपको कमेंटेटर बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको कौन सा लगता है? मेरे फेवरेट कमेंटेटर, लोग हैरान भी होते हैं, उर्दू में अगर कहा जाए तो हसन जलील थे नो पाकिस्तान के। डाउट अभी भी है। उनसे बेहतर कमेंटेटर मैंने कभी फलक जगाफ छक्का। ऐसा यकीन माने कि वो पहले शख्स हैं जिन्होंने जो लाइट्स लगी होती हैं फ्लड आपकी लाइट्स, फ्लड लाइट्स, उसको बरकी कुमकुमे कह दिया। बरकी कुमकुम है। अच्छा, जी, जी। और उसके बाद जो जब उन्होंने ये कहा रेडियो पर तो लोग कछु कुमे समझे, कि क्योंकि ग्राउंड में गच्चू कुम्मे आ गए। हाँ कि ग्राउंड में वो समझे किसी जौहर तालाब में ये मैच हो रहा है, ये कछु कुमे क्या होता है, तो पता चला बरकी कुमकुमे बरकरी उर्दू कुम्मे। में जी, जी। लाइट्स को कहते हैं। तो आपके वो फेवरेट है? मेरे फेवरेट हैं। और इंग्लिश में अगर बात की जाए, अनजहानी, टोनी ग्रेग, अच्छा। मैं उनसे इंस्पायर्ड था, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छे जो कमेंटेटर हैं, शायद बहुत कम लोग उनको जानते भी होंगे, वेस्ट इंडीज़ के माइकल होल्डिंग। हम्म। माइकल होल्डिंग, उनका एक्सेंट भी थोड़ा डिफरेंट होता डिफरेंट है है। क्योंकि वो मतलब हैटी वगैरह, जमैका, वेस्ट इंडीज़ यहाँ से है, ठीक है। तो बड़ा प्यारा एक्सेंट है। लेकिन वो जब कमेंट्री करते हैं ना, हम्म। तो गोरा जब कमेंट्री करेगा तो वर्ल्ड खा जाएगा। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, प्लेयर, अच्छा, प्लेयर नहीं प्ले कहेगा, नहीं कहेगा। प्लेयर, प्लेयर, वो आर खा जाएगा, ठीक है। इस तरह से। पुख्खा है, पुख्खे फिर नंगे खानदान के लोग अक्सर चीजें खा जाते हैं। एग्ज़ैक्टली, हम्म। लेकिन लेकिन लस्सी पीते हैं, लस्सी पीते हैं। लस्सी पीते हैं। लेकिन होल्डिंग की कमेंट्री में दोस्तों से भी कहूँगा जो हमें देख रहे हैं, प्रोग्राम बाद में देखेंगे, आप माइकल होल्डिंग का कमेंट्री अगर सीखनी है, आप होल्डिंग को ज़रूर सीखें। किसकी नकल हल्की सी कोई एवं जरा लोगों के मनोरंजन के लिए जो आपको लगता है कि मैं बड़ा परफेक्ट हूँ इसमें, या मुझे मजा आता है ये करने में, तो एवं थोड़ा सा एक जरा। हसन जलील की आपने बात की, हम्म। आज से तकरीबन 20 साल पहले ठीक है। हमारे घर पे टीवी नहीं होता था। किसी के भी नहीं क्रिकेट होता का था, इतना जुनून हर जगह नहीं नहीं, होता अभी था। भी नहीं है, हमारे घर पे टीवी नहीं है।
अच्छा अच्छा। रेडियो पे सुनते थे हम कमेंट्री, और बेसिकली वो कहते हैं ना कि आपकी लिसनिंग अच्छी हो तो फिर आपकी स्पीकिंग पावर बनती है। लिसनिंग अच्छी हो तो रेडियो पे जो आप सुनते हैं ना, तो आपको तस्वीर नजर नहीं आ रही होती, आपकी तमाम तर जो तवज्जो होती है रेडियो के ऊपर होती है। तो रेडियो सुन सुन के मैंने कमेंट्री अपनी बेहतर की। यानी मुझे, मेरी बात कर रहे हैं, मुझे सुन सुन के इन्होंने, क्योंकि मैं रेडियो पे होता हूँ। आप बेहतर समझ सकते हैं इस चीज का। सर जरा हो जाए उजैर भाई। हसन जलील कमेंट्री कर रहे थे, ठीक है। मैं उस वक्त स्कूल स्टूडेंट था, वो अल्फाज सर वो मुझे मोटिवेट बहुत करते हैं। बैक इन रावलपिंडी 2005-4। 2005 और 20 साल पहले तक। ओके एग्जैक्टली। ओके। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ज़िलज़िला आ गया था हाँ जी हाँ 2022 में, तो उसने काफी असर डाला लाइफ के ऊपर। तो हसन जलील कमेंट्री कर रहे थे और मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था एक जगह पर, दरमियान में छोटा सा रेडियो रखा हुआ था। व्हाट ही वाज सेइंग इज कि अ, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच इस वक्त इंतहाई पीक पे पहुंच चुका है, और आप देखें कि वसीम अकरम जिन्होंने 4 विकेटें हासिल कर ली हैं, आसमान पर हल्के हल्के बादल भी आ गए हैं, ब्रायन लारा बैटिंग कर रहे हैं, स्लिप में 4 फील्डर मौजूद हैं, आसमान पे बादल छाए हुए हैं, जबकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ी छाए हुए हैं। अच्छा, ये जुमला था। ये जुमला उनका कि ऊपर बादल छाए हुए और हैं, यहाँ जमीन पे पाकिस्तानी खिलाड़ी छाए हुए हैं। तो आपको वो, ये मैं अक्सर अपनी कमेंट्री में ये बात करता भी। अच्छा अच्छा। अब जो वो कमेंट्री करते थे कि गेंद के पीछे भाग रहे हैं, भाग तो सकते हैं, रोक नहीं सकते, गेंद गोली की माने बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए, तो एक फ्लो में वो बोलते थे और रोंगटे आपके खड़े हो जाते थे। वजह तो हो जाता था और वो एंगेज कर लेते थे। एग्जैक्टली, आपको एंगेज, जो ना भी सुनने वाला होता था ना, आप अगर कहीं पे किसी पगडंडी पे बैठे हुए हैं या नहर के किनारे बैठे रेडियो पे सुन रहे हैं, तो पीछे चलने वाले भी रुक जाते थे, यार कुछ चल रहा है। कभी कोई ऐसा हुआ कि फ्लो में आप बात कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, किसी ग्राउंड में आगे पीछे कुछ निकल गया ऑल फॉल मुंह से और आपने फौरन माइक इधर किया? कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं हुआ? कभी भी नहीं हुआ मेरी जिंदगी में, मुझे नहीं याद प्रोफेशनल कमेंट्री। फंबल हो जाता है ना बंदे से कि ऐसे करके आप कमेंट्री कर रहे हैं, लगे में कि सामने और एक बंदा अगो एकदम लांग गया, थानू पता ही नहीं लगा, तुझे तेरी मैं बहुत इज्जत करता, किसी साइकिल दा चैन होता आपको है। पता है कि टेप बॉल की जो कमेंट्री होती है ना, वो थोड़ी सी हटके होती है प्रोफेशनल प्रो ठीक है, कमेंट्री से ठीक है। हटके। उसमें आप जुगतबाजी भी करते हैं, थोड़ी सी दूसरी लैंग्वेजेस भी बोल लेते हैं, बीच में इस तरह के वर्ड्स भी आ जाते हैं, लेकिन मैंने टेप बॉल में भी कभी इस तरह क्या है नहीं। फ्यूचर प्लान्स क्या भाई के? अ, कुछ जिस ख्वाहिशात हैं जो भी? भट्टी गोल? साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जो जिंदगी में चाहा वो पाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह की ज़ात का, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। स्पोर्ट्स मेरा क्रेज़ था, आज भी स्पोर्ट्स में हूँ, जो ठीक है। सेहत है, जो कायम हुआ हूँ, या कभी खाने-पीने में भी अगर कोई बेहतियाती कोई कहता है ये ना करो ना, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ऑयली चीज़ नहीं खाई। सॉफ्ट ड्रिंक मुझे नहीं पता लास्ट टाइम मैंने कब पी थी। ठीक है। ये सब के लिए है जो क्रिकेट, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, अपनी सेहत बनाना चाहते हैं। 20 साल मुझे हो गए रावलपिंडी इस्लामाबाद में, इसमें से 10 साल आप निकाल लें बाकी ममालिक में, या 4-5 साल। ठीक है। सर 20 साल के अंदर मेरे दोस्तों, मैंने एक रोज़ा मुझे नहीं याद है कि मैंने छोड़ा हो। माशाल्लाह। ये मेरे रब का करम है, माशाल्लाह। और ये चीज़ उसने मुझे अता की है, लस्सी। कि लस्सी अगर सेरी में मुझे मिले, खाना बेशक ना मिले, तो मेरा 18 घंटे का रोज़ा आराम से गुज़र जाए। ठीक है। मैं भागता था होटल्स के ऊपर कि जहाँ लस्सी मौजूद है वहाँ पे सेरी तो ये है आपकी सेहत का ये सेहत का राज़ है और ब्लेसिंग है जो कि आप। गोल्स कोई भी नहीं, सब ओके। अल्हम्दुलिल्लाह एक गोल है, और वो गोल नहीं है, वो मकसद है। वो चौरस हो गया। वो स्क्वायर हो यदि गया एक गोल है और वो गोल नहीं है। जी, जी। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं ना कि जब आपने खेल भी लिया, आपने कमा भी लिया, आपने मतलब सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो अब आप इंसानियत के लिए क्या कर सकते हैं? फाइन, गुड, आपकी माशाल्लाह। ज़ात से किसी को फ़ायदा कैसे हो सकता है? तो पहुंचा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक़्त जिस जगह पे बैठा हुआ मैं आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, दिस इज़ द प्लेस, ये वो जगह थी जिसकी मैं एक अरसे से तलाश में था। ठीक है। कि जमात होती है ना, जमात पे अल्लाह का साया होता है। आप अकेले इंडिविजुअली बहुत कुछ कर पाते हैं। शाहिद अफरीदी ने कई रिकॉर्ड बनाए, आज अपनी फाउंडेशन बना दी, लोगों को साथ जोड़ रहे हैं या लोगों के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है। बाबर आज़म है, रोनाल्डो है। आप दुनिया में जितने भी खिलाड़ी देखें, आखिर में अपने फाउंडेशन की तरफ मुड़ जाते हैं, इंसानियत की तरफ। हम तो फिर मुसलमान हैं। ठीक है। हमारे तो पैदाइश होने से आते हुए अज़ां हुई, जाते हुए, इसके दरमियान का जो अरसा है, वो तो हमारा है ही नहीं, वो हमारे रब का है और उसकी इंसानियत का है। अब उस मकसद में खुद को, बस जिस तरह क्रिकेट और स्पोर्ट्स के अंदर खुद को एक मगन कर दिया लगन के साथ, अब उसके अंदर खुद को बस जोतना है, जिसको कहते हैं ना कि जुड़ जाना है इसके साथ। जुड़ जाना है इसके साथ। आपकी इस मोहब्बत और प्यार का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें, फिर किसी मौके पर आपसे बात होगी। उज़ैर भाई थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी
और इसी लस्सी के साथ होगी और ठंडी लस्सी के साथ। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया मुझे मदऊ करने का, जब कहेंगे इंशाल्लाह हाजिर। थैंक यू वेरी मच। कादिर हज़रात, आपने इंजॉय की गुफ्तगू, कोशिश किया है कि मखसूस से कलील वक्त के अंदर काजी साहब से बहुत सारी बातें की जाएं, और आई होप सो के हुई भी हैं। कुछ रह गई होंगी तो कमेंट में बताइएगा, दोबारा कभी बुलाएंगे और इनसे पूछ लेंगे। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट एपिसोड में एक और शख्सियत के साथ आरजे भट्टी होगा आपके साथ। घबराना नहीं है, और जब भी हल्की सी थोड़ी सी भी घबराहट हुई तो लस्सी पीनी है, तो भट्टी नूं याद करना है। अल्लाह हाफिज़।